बाल विवाह आखिर क्यों? गीता जब 11 साल की थी तब उसकी शादी पास के ही एक गांव के लड़के मुनीलाल से हुई। मुनीलाल की उम्र लगभग 12 या 13 साल की थी। वह भी एक बच्चा ही था। उसमें कुछ भी समझ नहीं था। वह पास के ही स्कूल में पढ़ाई करता था। तभी उसकी शादी घरवालों ने गीता से कर दी थी। अब गीता अपने बचपन में ही अपना घर छोड़कर अपने पति के घर रहने लगी थी। उसको अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। गीता सुबह जल्दी जागती और खाना बनाती थी। वह अपने माता पिता के घर पर बहुत देर तक सोती रहती थी। लेकिन ठंड के दिनों में भी गीता को यहाँ सुबह सुबह जल्दी जागना पड़ता था। अपने घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। उसकी सास उस पर हुक्म झाड़ती थी। गीता की उम्र अभी खेलने कूदने की थी, लेकिन बेचारी अपने बचपन को खो चुकी थी। वह घर में सभी के कपड़े धोती और जब अकेली होती तो रोने लगती थी। उसको अपने बचपन की बहुत ही याद आती थी। गीता की हंसी शादी के बाद लगभग खो चुकी थी। वह उदास सी अपने बचपन के दिनों को याद करती रहती थी कि किस तरह मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में खेला करती थी। शादी के बाद गीता के ससुराल वालों ने उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, जिस वजह से गीता अधिक पढ़ाई नहीं कर पाई। गीता के पति मुनीलाल भी नासमझ ही था, लेकिन वह रोज सुबह स्कूल जाता था और अपने पिता के खेतों के कामों में हाथ बटाता था। गीता बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ठीक तरह से रोटी भी बनाना नहीं आता था। सब्जी भी बहुत ठीक तरह से नहीं बनाती थी, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसे हमेशा ताने देते थे। गीता उनके तानों को सुनकर हमेशा दुखी रहती थी। एक बार वह अपने पति के साथ अपने मायके घूमने के लिए गई। तब गीता ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं देते। मुझे कई तरह से परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे ताने देती है। तब उसकी माँ ने यह कहकर उसकी बोलती बंद कर दी कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हारा घर यह नहीं है। अब तुम्हारे ससुराल वाले जो कहे वह तुम करो। हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अपनी माँ की बात सुनकर गीता काफ़ी दुखी हुई। बेचारी बच्ची, जिसको अपनी माँ से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। वह अपने पति के साथ ससुराल वापस आ गई। अब ससुराल में गीता की सास उसे और भी ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने लगी। उसे ताने देती और दहेज की मांग भी करती। एक दिन रोज रोज के इन तानों को सुनकर वह इतनी दुखी हुई कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और बेचारी बच्ची, जिसकी उम्र अब लगभग 12 या 13 साल की हो चुकी थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर उसकी उम्र अधिक होती और वह पढ़ी लिखी समझदार होती तो वह ऐसा कदम नहीं उठाती और अपने साथ किए जा रहे जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाती। लेकिन बाल विवाह करके गीता के माँ बाप ने उसके साथ अन्याय किया और उसका साथ नहीं दिया। इस वजह से गीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम सभी को बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बाल विवाह आजकल के लड़के लड़कियों के लिए एक अभिशाप है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फिक्शनल स्टोरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।